ससुराल में पहला पीरियड। बहू, तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ अपने कमरे में। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, इधर आ। ये रसोई जरा धो दे और चूल्हा भी साफ कर देना। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो थोड़ी देर पहले ही ये सब साफ किया है और अभी तो गंदे भी नहीं हुए हैं। बहू, तुम मुझसे ज्यादा बहस मत कर, जो कहा वो कर। बोलते हुए रजनी जी रसोई से बाहर चली गई और उनकी मेड लक्ष्मी उनके बताए अनुसार काम में लग गई। बहू, तुम्हारा खाना कमरे में ही ले आई हूँ, खा लेना और लक्ष्मी को आवाज़ लगा देना, वो प्लेट ले जाएगी। तुम्हें रसोई में आने की जरूरत नहीं। रजनी जी की आवाज़ सुनते ही पूजा, जो कि अपने कमरे में लेटकर आराम कर रही थी, उठ गई। मम्मी जी, आप क्यों बिना वजह परेशान हो रही है? मैं खुद आ जाती। और आज आपने मुझे कुछ काम भी नहीं करने दिया। मैं ठीक हूँ मम्मी जी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। बहू, ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है? इन दिनों तुम रसोई में पैर भी नहीं रखोगी। जो कुछ चाहिए मुझसे या लक्ष्मी से बता देना। और हाँ, हो सके तो अपना बेड नीचे अलग फर्श पर लगा लेना, क्योंकि महीने के ये 5 दिन तुम रोज की तरह नहीं रह सकती। मेरे घर में यही नियम है और तुम्हें भी इसे मानना होगा। और 5 दिन बाद अपने कमरे के पर्दे, चादर, तकिए, डोरमैट इत्यादि धो लेना। रजनी जी इतना कहकर बिना कुछ सुने ही पूजा के कमरे के दरवाजे पर खाने की प्लेट रखकर चली गई। पूजा को समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। आज के समय में भी पीरियड को छुआछूत मानते हैं। एक तो पीरियड में होने वाले दर्द से वैसे ही उसका मूड खराब था, ऊपर से रजनी जी की बातों से जैसे कई गुना और बढ़ गया। वह खाने की थाली वही छोड़कर अंदर आकर लेट गई। राहुल जब शाम को ऑफिस से आया तो उसने देखा खाने की थाली दरवाजे पर पड़ी है। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो पूजा को आवाज लगाता हुआ जैसे कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि पूजा बेड पर लेटी हुई थी। क्या हुआ? ये खाने की थाली दरवाजे के बाहर क्यों रखी है? और आज तुम अभी तक लेटी हो? सब ठीक है ना? तभी लक्ष्मी जी के बुलाने की आवाज आई। बहू जी, ये चाय ले लो। और भैया जी, आपको माँ जी ने नाश्ता करने के लिए बुलाया है। इतना कहकर लक्ष्मी चली गई। पूजा, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी माँ के साथ कुछ बहस हुई है क्या? रोज तो चाय, नाश्ता, खाना सब तुम ही बनाती हो, सब साथ में बैठकर खाते हैं। आज ये सब क्यों? राहुल और पूजा के विवाह के अभी 2 महीने ही हुए हैं और पूजा को ससुराल में पहला पीरियड आया था, इसीलिए राहुल को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा पूजा और रजनी जी की बहस हो गई होगी, तभी ये सब हो रहा है। पूजा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुम आज कमरे में हो और माँ किचन में काम कर रही है, कुछ बोलोगी भी? क्या चल रहा है? राहुल ने गुस्से में पूजा से पूछा। राहुल की तेज आवाज से पूजा की आंखों में आंसू आ गए। राहुल, ये सब इसलिए हो रहा है कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, जिसके लिए ना तो मैं किचन में जा सकती हूँ और ना ही घर के किसी और कमरे में। यहाँ तक कि मम्मी जी ने ये भी बोल दिया कि मैं अपने लिए फर्श पर बिस्तर लगा लूँ और पीरियड खत्म होने पर ये चादर, तकिए, पर्दे, डोरमेट सब धोकर साफ करना होगा। राहुल, साफ सफाई एक अलग चीज है और पीरियड में उसका ध्यान भी रखना जरूरी है, लेकिन इस तरह का व्यवहार जैसे मुझे कोई छुआछूत की बीमारी हो गई है। पूजा ने रोते हुए कहा। पूजा, तुम पहले शांत हो जाओ और मेरे साथ बाहर चलो, हम साथ में चाय पियेंगे रोज की तरह। मैं ये सब नहीं मानता। पीरियड ही तो आए हैं और क्या हुआ है? तुम जाकर मेरे लिए अच्छी से चाय बनाओ, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। राहुल के कहने पर पूजा रसोई में चाय बनाने चली गई। बहू, तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? फिर से रसोई गंदी कर दी। शांति भी चली गई है, अब ये सब साफ कौन करेगा? मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया कि ऐसे समय में तुम बस अपने कमरे में ही रह सकती हो, जो चाहिए मुझे बता देना। तो तुम यहाँ चाय बनाने क्यों आई? मम्मी जी, राहुल ऑफिस से आए हैं तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, और मेरे आने से रसोई कैसे गंदी हो गई ये बताइए? सुबह से देख रही हूँ कि यहाँ मत जाओ, ये मत छुओ, बेड पर मत सो। क्यों क्यों बहू, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पीरियड चल रहे हैं, इसीलिए पीरियड में रसोई घर और बड़ों के कमरे में नहीं जाते। ये मेरे घर का नियम और कायदा है, ये हमारे पुरखों ने बनाया है और मैं खुद इतने सालों से इसका पालन कर रही हूँ। रजनी जी ने गुस्से में कहा। लेकिन मम्मी जी, ये कोई छुआछूत की बीमारी थोड़े ही है कि मेरे छूने से किसी और को हो जाएगी। पहले का समय कुछ और था, पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, सैनिटरी पैड्स नहीं थे, लोग कपड़े का इस्तेमाल करते थे, उसे बार बार बदलना और ऐसे में घर के कामकाज और भागदौड़ करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस समय शारीरिक श्रम ज़्यादा करना पड़ता था। शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमें शरीर को आराम देना होता है, इसीलिए ये सारे नियम बनाए गए थे और समय के साथ साथ लोगों ने इसे प्रथा बना दिया। लेकिन अब समय बदल गया है, अब हम पीरियड्स में भी अपने रोज के काम कर सकते हैं। साफ सफाई और पर्सनल हाइजीन का जरूर ध्यान रखना चाहिए, ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन इस तरह की दकियानूसी बातें मैं नहीं मानती।
तुम आजकल की लड़कियों को तो बड़ों की बातों का विरोध करने की आदत हो गई है। आधुनिकता के नाम पर बड़े बूढ़ों के बनाए नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते रहते हो। रजनी जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मम्मी जी, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन मैं गलत का साथ भी नहीं दे सकती। माँ, पूजा सही कह रही है, समय के साथ हम लोगों को बदलना चाहिए। माँ, साइंस के हिसाब से तो स्त्रियों में ब्लड प्यूरिफाई करता है, तो इसमें छुआछूत कहाँ से आ गया? और ये तो भगवान का वरदान है स्त्रियों के लिए। इसी वरदान की वजह से ही औरत माँ बनती है। राहुल ने रजनी जी को समझाने की बहुत कोशिश की। बहू, तुम इस तरह की बातें भी राहुल से करती हो? हमारे समय में तो मर्दों के सामने इसका नाम तक नहीं लेते थे। पीरियड के बारे में किसी से बात करना या चर्चा करना गलत नहीं है। आज समय बदल गया है माँ। अब तो लड़के लड़की सभी को शिक्षा के माध्यम से समझाया गया है। तुम लोग कितने भी तर्क वितर्क कर लो, मैं इन सब बातों को नहीं मानती। और गुस्से में रजनी जी बाहर चली गई। राहुल ने पूजा को अभी माँ के सामने चुप रहने को कहा, ताकि घर में शांति बनी रहे। अभी 4 महीने ही बीते थे कि रजनी जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अक्सर पीरियड के दौरान काफी दर्द रहता था, पर इस बार पीड़ा असहनीय थी क्योंकि उनके पीरियड बंद होने वाले थे। तो पिछले 6 दिन से वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी और कमजोरी भी काफी बढ़ गई थी। पूजा ही सारा घर संभाल रही थी। ऐसे में लक्ष्मी भी छठ पूजा के लिए गाँव गई थी। जब रजनी जी की तबीयत ज्यादा ही बिगड़ने लगी तो उन्हें हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ा। रजनी जी को 15 दिन हॉस्पिटल रहना पड़ा। इस बीच पूजा ने रात दिन उनका एक माँ की तरह ध्यान रखा। कभी उनके गंदे कपड़े बदलने में भी कोई घिन नहीं की। 15 दिनों के बाद जब रजनी जी घर आई तो पूजा घर के सारे पर्दे, चादरें और किचन के एक एक सामान को धो रही थी। तो रजनी जी ने पूछा, तुम ये क्या कर रही हो बहू? मम्मी, आपने कहा था ना कि पीरियड के बाद घर की सफाई के लिए वही कर रही हूँ। माफ करना मम्मी, पर इस बार मैं किचन में भी गई थी और आपका नियम पूरा भी नहीं कर पाई। बहू, माफ तू मुझे कर दे। मुझे राहुल ने सब बता दिया था कि माँ, पूजा महामारी में भी सभी काम कर रही है क्योंकि घर में अब उसके सिवा कोई नहीं जो हमारा घर संभाले और आपके ये नियम कायम रखे। और बहू, मैंने भी खुद अपनी आंखों से देखा तूने किस तरह एक बेटी से भी बढ़कर मेरी सेवा की। बहू, हमारे बुजुर्गों ने हमसे ये नियम मनवाए और हम भी इन्हें आगे चलाते रहे, पर अब मैं समझ गई कि ये सब कोई बीमारी नहीं जिससे परहेज किया जाए। बहू, आज के बाद ये दकियानुसी नियम मेरे घर में नहीं चलेगा। आज पूजा और राहुल भी माँ की बात सुन खुश थे। तो क्या ऐसी कोई प्रथा आपके घर में भी है? अपने लिए कमेंट से जरूर थी। और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना